सोचिए जरा, हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं जो किसी नोबेल प्राइज विनर या किसी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के पास होते हैं। तो फिर क्या फर्क है? फर्क घड़ी में नहीं है, फर्क है दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में। कभी कभी लगता है ना कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपना ही दिमाग है। सुबह उठते ही थकान, काम पर बैठने की कोशिश करो तो दिमाग 10 जगह भागता है, और दिन खत्म होते होते लगता है जैसे पूरी बैटरी ही ड्रेन हो गई हो। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग हर दिन जीतते हैं और बाकी बस दिन काटते रह जाते हैं? एक तरफ है लेजर की तरह शार्प दिमाग और दूसरी तरफ धुंध में खोया हुआ मन। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। तो इन दो मानसिक हालतों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका जवाब और ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में है। देखिए, हमें दिमाग से लड़ना नहीं है, हमें तो बस उसके रूल्स को समझना है और उनके साथ मिलकर काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग के हार्डवेयर की, यानी हमारे शरीर की। यही तो वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। पहला नियम, नींद। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। पता है, जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है? हमारा दिमाग ना एक क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है। दिन भर का सारा मेंटल कचरा साफ करता है, जरूरी यादों को फाइल करता है और अगले दिन के लिए समझिए दिमाग के हाईवे को एकदम चमका देता है। और इसका असर वो तो अगली सुबह ही दिख जाता है। जब नींद पूरी होती है ना, तो फैसले लेना एकदम आसान लगता है, मोटिवेशन अंदर से आता है, और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन वो भी नहीं होता है ना। किसी भी जबरदस्त दिन की सबसे अच्छी शुरुआत। नियम नंबर 2, जब दिमाग पर धुंध छा जाए तो एक और कप कॉफी की जगह अपने जूते पहनिए। देखिए, हमारा दिमाग और शरीर ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, इनका कनेक्शन हजारों साल पुराना है। जैसे ही शरीर हरकत में आता है, दिमाग अपने आप अलर्ट हो जाता है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये दिमाग के लिए एक पावरफुल टॉनिक है। जब भी दिल जोर से धड़कता है, पसीना आता है, तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये हमें सिर्फ खुश नहीं करते, बल्कि ये हमारे दिमाग को सच में ज्यादा मजबूत और तेज बनाते हैं। तो ठीक है, शरीर की नींव तो मजबूत हो गई। अब बात करते हैं दिमाग के दो सबसे बड़े दुश्मनों की, डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस। चलिए देखते हैं इनसे कैसे निपटना है। अच्छा, नियम नंबर 3, मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलिए। हम सब ये करते हैं ना, एक साथ ईमेल का जवाब देना, फोन पर बात करना और साथ में खाना भी खा लेना। लगता है कि हम कोई सुपर हीरो है, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है, और हर छलांग के साथ वो अपनी कीमती एनर्जी और फोकस खोता जाता है। आज की दुनिया में एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना एक असली सुपर पावर है। सोचिए, जब हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर दिमाग को सिर्फ एक चीज पर लगाते हैं, तो वो एक बिखरी हुई टॉर्च की रोशनी से एक पावरफुल लेजर बीम बन जाता है, जो किसी भी मुश्किल काम को चीरकर बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। नियम नंबर 4, स्ट्रेस आपको मैनेज करे इससे पहले आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस ना एक साइलेंट किलर जैसा है, दिखता नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो हमारी सोचने की शक्ति को दीमक की तरह खा जाता है। कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और हर फैसले पर डर का पर्दा डाल देता है। पर एक मिनट, स्ट्रेस को दुश्मन मत समझिए। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। ये बस ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। तो इसे इग्नोर करने की बजाय एक पल रुकिए, सुनिए और समझिए कि आपका दिमाग आपसे क्या कहना चाह रहा है। चलिए, अब दिमाग के सॉफ्टवेयर पर आते हैं, मतलब उसका अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, कैसे चीज़ों को महसूस करता है और याद रखता है। नियम नंबर 6, विजुअल्स यानी तस्वीरें हमेशा टेक्स्ट पर भारी पड़ती हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत पुरानी मशीन है। इसने पढ़ना सीखने से बहुत बहुत पहले देखना सीखा था, और इसीलिए ये तस्वीरों को शब्दों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से समझता है और ज्यादा लंबे समय तक याद भी रखता है। बस कल्पना कीजिए, जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो दिमाग पूरी कहानी एक झटके में समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लंबा पैराग्राफ, उसे पढ़ने और समझने में कितनी मेहनत लगती है। विजुअल सीधे हमारे इमोशनल सेंटर से कनेक्ट होते हैं, जिससे एक इंस्टेंट और गहरा कनेक्शन बनता है।
नियम नंबर 7, इमोशंस एक्शन को ड्राइव करते हैं। हम माने या ना माने, हमारे फैसले और हमारी प्रोडक्टिविटी लॉजिक से नहीं चलती, वो चलती है इमोशंस की एक अनदेखी आग से। सोचिए जरा, जब कोई काम बस एक टू डू लिस्ट का आइटम होता है तो वो एक भारी बोझ जैसा लगता है ना। लेकिन जब हम उस काम के पीछे अपना क्यों ढूंढ लेते हैं, वो इमोशनल वजह जो हमें अंदर से हिला देती है, तो वही बोझ वाला काम एक मिशन बन जाता है। अपनी असली मोटिवेशन को अनलॉक करने के लिए हर काम के पीछे छिपे इमोशन को ढूंढना जरूरी है। अब आते हैं हमारे आखिरी 2 नियमों पर, और ये शायद सबसे जरूरी हैं। ये नियम हमें सिखाएंगे कि बिना थके हारे लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें और अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखें। तो ये है नियम नंबर 5। याद रखने के लिए दोहराना जरूरी है। हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक मसल की तरह है। जैसे एक दिन जिम जाने से 6 पैक एब्स नहीं बनते, ठीक उसी तरह किसी भी जानकारी को सिर्फ एक बार पढ़ने या सुनने से वो परमानेंट नहीं होती। जब हम किसी आइडिया को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में उसके लिए एक पक्का रास्ता बन जाता है, और तब जाकर वो हमारी याददाश्त का एक मजबूत हिस्सा बनता है। और अब आखिरी नियम, नियम नंबर 8, अपने दिमाग की नेचुरल रिदम की इज्जत कीजिए। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जो 24 घंटे चल सके। ये 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। इस साइकिल के बाद इसकी बैटरी समझिए डाउन हो जाती है, और इसे रिचार्ज करने के लिए एक ब्रेक की सख्त जरूरत होती है। तो याद रखिए, ब्रेक लेना कोई कमजोरी या कामचोरी नहीं है। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये अपनी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने का, फोकस को फिर से शार्प करने का और क्रिएटिविटी को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक सही समय पर लिया गया छोटा सा ब्रेक हमें घंटों की बर्बादी से बचा सकता है, सच में। तो ये थे वो 8 जबरदस्त नियम जिनके जरिए हम अपने दिमाग की असली पावर को समझ सकते हैं और उसे अनलॉक कर सकते हैं। और एक बात समझिए, ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी के लिए सीक्रेट वेपन्स हैं। नींव, फोकस, इमोशंस और फिर ठहराव। इन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को वाकई साधारण से असाधारण बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल एक ही है, क्या इन नियमों को बस सुना जाएगा या फिर इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। ज्ञान को शक्ति में सिर्फ एक्शन ही बदलता है। और अब फैसला हमारा है।